हेलो कुक्स। तो यारो, हर वीडियो बनाने से पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूं कि आप बिगिनर हो या मास्टर, सब यहां से कुछ ना कुछ यूजफुल सीखे। इसलिए यारो, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। तो चलो अभी रिकैप ले लेते छोटा सा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे हम एक प्लेस होल्डर यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें हिंट चाहिए, कि यूजर को हिंट देना है कि भाई हमें जो इनपुट है, इनपुट में क्या टाइप टेक्स्ट लेना है, कौन से टाइप का फॉर्मेट, मतलब कौन से फॉर्मेट में हमें कुछ इनपुट लेना है, ये बताना रहेगा। तो कैसे हम प्लेस होल्डर के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं और हिंट दे सकते हैं यूजर को। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो डेली यूसेज में यूज होती है। तो प्लीज देख लेना। तो चलो आज के वीडियो से शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स देखने वाले हैं। तो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इन द सेंस मतलब क्या होता है कि जो हम डिस्प्ले करने वाले हैं टेक्स्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कुछ वीडियोस पहले कि भाई पैराग्राफ टेक्स्ट होता है, राइट। पैराग्राफ टैग हमने देखा था कि पैराग्राफ टैग क्या होता है, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, राइट। तो जब हमें कोई पैराग्राफ टैग रहेगा, उसको कुछ पर्टिकुलर वे से मुझे स्टाइल करना, मतलब अगर मेरे को बताना है कि भाई ये दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इन दिस, मतलब अगर हमें बताना है कि एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, एक पैराग्राफ टेक्स्ट। अभी मैं चलिए आपको मैं करके बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो समझिए कि मैं पैराग्राफ टैग डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ टैग डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है मुझे कि पैराग्राफ में मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं समझो चलिए इंपॉर्टेंट नहीं समझ में, ऐसे लिखता हूं, वार्निंग प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, ठीक है। तब ये मैं अभी समझिए कि मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि यूजर को कि भाई दिस इज अ वार्निंग, मतलब एक वार्निंग है, ठीक है। तो ये वार्निंग है, तो अभी इसका कुछ एक वेट है, राइट, कि भाई वार्निंग ऐसा बोल्ड में दिखना चाहिए, या फिर उसका एक मतलब उसका एक अलग ये है कि भाई इंपॉर्टेंस, उसका कुछ एक इंपॉर्टेंस है। तो अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंस दिखाना होता है, अगर हमें कुछ यूज, अभी कैसे है कि अभी ये जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट आप भेज रहे हो यूजर को, ठीक है, डिस्प्ले होएगा, पर यूजर को कैसे समझ में आएगा कि भाई ये टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, राइट, कि ये वार्निंग है तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो आपको यूजर को बताना पड़ेगा, राइट, कि भाई ये जो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट है वार्निंग है और ये इंपॉर्टेंट हो, आप तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टैग है जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि ये मेरा टेक्स्ट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे। उससे पहले चलिए ये मैं रन करके देख लेता हूँ पहले कि कैसा दिख रहा है ना। तो चलिए रन हो रहा है इस पेज पे, सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सर्वर स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं समझिए कि कुछ और उसके पहले में, अभी यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है, तो ये समझ रहे मतलब ये सब, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ इंपॉर्टेंट है या समथिंग, राइट। इंपॉर्टेंस कुछ बता नहीं रहा कि ये कुछ वार्निंग है या क्या। तो अगर हमें ये बताना है कि भाई ये वार्निंग है, ये वार्निंग को मेरे को बताना है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंस, तो अभी क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जो वार्निंग है, यहाँ पे मैं एक टैग डालूंगा जो है मेरा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग करके एक टैग है मेरे पास, ये स्ट्रॉन्ग करके एक टैग है, ये डालूंगा। और मैं क्या करूंगा कि ये जो वहां पे मैंने वार्निंग लिखा है उसको मैं कट करूंगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर और सेव करूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब जो मेरा वार्निंग जो लिखा हुआ है उसका वेट बढ़ गया, फॉन्ट का वेट बढ़ गया, राइट। तो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये वार्निंग है, समझ के ले लो कि ये वार्निंग है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो मैं यूजर का फोकस वहां पे लेके जा रहा हूँ। और ये ज्यादा हमेशा ट्राई किया करो कि आप ब्राउजर को बता दिया करो कि भाई आपका कंटेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब जितना आप ब्राउजर को बता दोगे कि भाई आपके कंटेंट में, आपकी वेबसाइट में क्या है, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपकी वेबसाइट के लिए, जो आपकी वेबसाइट रैंक हो, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे
ब्राउजर को बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने एक वार्निंग डाला है, यहाँ पे इस टेक्स्ट का, इस वर्ड का इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना। तो इससे यूजर को भी समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये एक वार्निंग है, तो उसका सीधी आंखें उधर जा रही, ओके भाई ये दिस इज वार्निंग। तो आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। और कुछ चीजें होती है जैसे कि अब आप बोलोगे कि ये स्ट्रॉन्ग और कहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, राइट, स्ट्रॉन्ग टैग कहाँ पे और यूज कर सकते हो। तो आप जैसे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट देखते हो तो कैसा रहता है कि अगर आप कोई देखते हो कि डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब अगर आप किसी टॉपिक पे आपको बात कर रहे हैं तो उसका एक हेडिंग रहता है और फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपका हेडिंग रहता है वहां पे आप वहां पे स्ट्रॉन्ग दे सकते हो, क्यों, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंस है, राइट, कि भाई वो आपका टॉपिक का नेम है तो उसका एक इंपॉर्टेंस है। अगर समझिए कि आपका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जो आप जिसको बोल्ड करना चाहते हो उसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है और आपको यूज करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, बोल्ड, बी करके एक टैग है, यहाँ पे आप बी टैग यूज कर सकते हो। तो मतलब ये आप बोलोगे कि अभी इसमें डिफरेंस क्या है, बी स्ट्रॉन्ग टैग दोनों तो सेम कर रहे हैं, दोनों टेक्स्ट को बोल्ड ही कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको एज एन डेवलपर एज एन बहुत कंफ्यूजन होगा कि बी और स्ट्रॉन्ग टैग में कब यूज करूं, राइट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसका डिफरेंस ये है कि जी स्ट्रॉन्ग टैग पहले नहीं था, ये ES5 ES6 वो टाइम पे आया है ये स्ट्रॉन्ग टैग, उसके पहले स्ट्रॉन्ग टैग नहीं था। तो उन्होंने क्यों डाला स्ट्रॉन्ग टैग, उसके पीछे रीजन क्या था, तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि पहले बी टैग था, तो बी टैग से आपको ब्राउजर को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे टेक्स्ट जो ये मेरा बोल्ड टैग के अंदर टेक्स्ट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर समझ रहे कि इसका मतलब लोग क्या यूज कर रहे थे कि उसको एज एन स्टाइलिंग यूज कर रहे थे और उसको सिर्फ बोल्ड करने के लिए। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि हमें बताना है कि भाई यहाँ पे जो पर्टन सर्टिकुलर टैग है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि एक हम स्ट्रॉन्ग टैग निकालते हैं जिससे आप बता सको कि भाई यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, मतलब जो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो भी आ रहा है वो टेक्स्ट उसका एक सर्टेन इंपॉर्टेंस है। तो ये आप ब्राउजर को बता रहे हो, तो कैसा कर रहे हो कि आप ब्राउजर को हेल्प कर रहे हो समझने में कि भाई ये पर्टिकुलर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इसका स्ट्रॉन्ग टैग का और क्या एक मेजर इंपैक्ट है कि भाई जो आप डिसेबल्ड लोग रहते हैं जो जिन्हें समझ में नहीं आता, तो जब वो लोग यूज करते हैं तो उनको भी हेल्प होता है ये सब सारी चीजें, क्योंकि आपने ब्राउजर को बताया हुआ है कि यहाँ पे जो वार्निंग है इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये हेल्प करता है डिसेबल पीपल को भी जो देख नहीं पाते यार उनको, तो जब डिक्टेट करता है ब्राउजर तो वो प्रॉपरली डिक्टेट करता है, क्योंकि और प्रिसाइजली बोलता है कि हाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का वेटेज ज्यादा है, आप इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ये सारी चीजें बता रहे हो। तो इस हिसाब से बोल्ड में वो नहीं है, वो नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग करके एक अलग से टैग निकाला उन्होंने जिससे आप बता सको कि भाई हाँ इसका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस है इस टैग का। तो इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक, मतलब अगर कोई टॉपिक डाल रहे हो आपके कंटेंट में और आप उसको बोल्ड कर रहे हो तो उसको जस्ट फॉर इट आप बोल्ड करना है इसलिए आप बी टैग यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग टैग कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। अगर कुछ टॉपिक है आपको सिर्फ बोल्ड में सिर्फ डिजाइन के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए करना है तो आप वो CSS के थ्रू कर सकते हैं फॉन्ट वेट का। तो वो कैसे करते हैं जब हम CSS सीखेंगे तब बताऊंगा मैं आपको कि अगर आपको सिर्फ मेयरली डेकोरेशन के लिए, मतलब सिर्फ डेकोरेशन के लिए अगर यूज करना है तो आप कैसे डेकोरेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप सिमेंटिक टैग, मतलब आप जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है और बी टैग है ये मत यूज करो, क्योंकि नहीं तो फिर ब्राउजर को आप कंफ्यूज कर रहे हो, ब्राउजर को आप बता रहे हो कि आपका ये जो टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, पर आप एक्चुअली उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, राइट। आप तो सिर्फ डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि ब्राउजर को मिसगाइड कर रहे हो और यूजर को भी मिसगाइड कर रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अगर इंपॉर्टेंस नहीं है और आप सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आप CSS यूज करो, है ना। तो आज के वीडियो में यही था कि हम डिफरेंस बिटवीन बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, बी टैग क्या है, उसका डिफरेंस क्या है दोनों में। तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा और आपको और डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप एक MDN पे जाके आप सर्च कर सकते हो। MDN करके वेबसाइट है, वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हो। तो वहां पे आपको डॉक्स में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या बी टैग है, क्या स्ट्रॉन्ग टैग है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सारी चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, स्टे ट्यून, बाय बाय।